मैं एक माली का बेटा था। सारी बिरादरी वाले मेरे बाप को नीची नज़रों से देखते। मैं पढ़ लिख कर अपने पिता की सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहता था। मैंने CSE का तैयारी शुरू कर दी। दूसरी ओर मेरे चाचा का बेटा अफसर बना तो उसने पूरी बिरादरी की दावत की, लेकिन मेरे पिता को ना बुलाया। पिताजी उस रात बहुत रोए, लेकिन 1 साल बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने टॉप किया। मैं अफसर बनकर पिताजी के साथ एक होटल पर खाना खाने गया तो मेरे होश उड़कर रह गए, क्योंकि वही चाचा का बेटा वहाँ। आज तीसरा दिन था जब पिताजी रात को 9 बजे घर आए थे। पहले तो मेरे पिताजी सिर्फ 2-3 बंगलों के ही बगीचों में माली का काम करते थे, लेकिन जब से मैंने 10वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए थे और कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरे खर्चे बढ़ गए थे। इसलिए पिताजी ने अपनी ड्यूटी भी बढ़ा ली। मैं उनका इकलौता बेटा था। बहुत सी उम्मीदें मुझसे वो लगाए बैठे थे और मैं चाहता था कि अपने पिता की सारी उम्मीदें पूरी करूं। मैंने अपने पिताजी को कई बार अपने लिए भूखे पेट सोते देखा था। मेरी माँ और पिताजी दोनों ही इच्छा थी कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, CSE करूं और अपने माता पिता का सर भी गर्व से ऊंचा करूं। मैं बहुत मेहनत कर रहा था, चाहता था कि मैं टॉप करूं। दूसरी ओर मेरे चाचा हमसे कुछ अच्छे हाल में थे। उनका अपना घर था और कपड़े का कारोबार भी। और दूसरी ओर मेरे पिताजी आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर थे। हम किराए के घर में रहते थे। माँ मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती थी और मैं भी खाली समय में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, जो घर पर ही मुझसे ट्यूशन पढ़ने आते थे। हम तीनों मेहनत करते थे, फिर जाके हमारे घर की दाल रोटी चलती थी। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं क्लास बहुत अच्छी ग्रेड से पास की थी, जबकि मेरे बड़े कज़िन ने, जो कि मेरे चाचा का बेटा था, उसने प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10वीं के एग्ज़ाम दिए थे और अब तो वो इंटर में था। जब भी हमारी भेंट होती तो वो बहुत इतरा इतरा कर बताता कि मैं तो डिप्टी कमिश्नर लगूंगा। सारे ख़ानदान वाले मेरे चाचा की इज्जत करते थे और हमें नीची नज़रों से देखते थे। एक बार हम एक शादी की दावत में गए थे, जहाँ पर मेरे चाचा उस शादी में अमीर लोगों में बैठे अपने बिजनेस की बातें कर रहे थे। मेरे पिताजी भी उसी जगह जाकर बैठ गए। सभी अपनी बातें और कारनामे बता रहे थे। कोई कह रहा था कि उसका मंडी और फलों का काम अच्छा चल रहा है, लाखों का फ़ायदा हुआ है। कोई कह रहा था कि मैंने नई नई फैक्ट्री लगाई है, भगवान की कृपा से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बहुत प्रॉफिट कमाया है। मेरे चाचा भी यही बात कर रहे थे। तभी मेरे पिताजी के कज़िन ने मेरे पिताजी को देखा और कहने लगे, आजकल तुम क्या कर रहे हो? इस बात का जवाब मेरे पिताजी से पहले मेरे चाचा ने दिया। कहने लगे, इसने क्या करना है, वही माली की नौकरी करता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन ये वहीं का वहीं है। इसकी ज़िंदगी यूं ही सिसक सिसक कर गुजरेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सूरज ने इसे अपनी बेटी की शादी पर क्यों बुलाया। अरे इंसान को देखना चाहिए, अगर कोई रिश्तेदार कम हैसियत का हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। इसे पार्टी पर बुलवाने की क्या ज़रूरत है? अभी इस पूरी पार्टी में एक मेरा भाई है जो अभी तक माली का माली ही है, बाकी सब ने तो तरक्की कर ली है। पता नहीं सूरज ने इसे क्यों बुला लिया। ये सुनकर दूर खड़े मुझे अपने चाचा का बड़ा पर गुस्सा आया। एक तरफ उनका बेटा बैठा अपने कारनामे सुनाकर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था और दूसरी ओर मेरे चाचा मेरे पिताजी की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फ़ौरन से चाचा के पास आ गया। मैंने कहा, चाचा, माँ के पेट से तो कोई भी अमीर और गरीब पैदा नहीं होता, ना ही कोई ये बता सकता है कि उसके भाग्य में आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कल को मेरे पिता आप सब में अमीर हों और आप लोग मेरे पिताजी को अपनी पार्टी में बुलाना भी अपना सौभाग्य समझें। मेरी बात सुनकर मेरा चचा बनावटी हंसी हंसने लगा। कहने लगा, वो दिन सूर्य पूरब में डूबेगा जिस दिन मेरा भाई हम सब में अमीर हो जाएगा। क्या है इसके पास? ना शिक्षा, ना ही माली के अलावा किसी और काम का हुनर। अरे मैं इनसे 5 साल छोटा हूँ, लेकिन देखो कितना कामयाब हूँ। तुम अपने बाप का जो इतना पक्ष ले रहे हो, किस बलबूते पर कर रहे हो? पिछले 20 साल से तुम्हारा बाप माली है और अब तक सिर्फ माली है। क्या कर लिया इसने? एक छोटा सा खुद का बाग तक खरीद नहीं सका। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि 20 साल से कामयाबी नहीं देखी तो आगे भी कामयाबी देखने को नहीं मिलेगी। मेरे चाचा कहने लगे, तुम जो इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो, आखिर किस बलबूते पर बोल रहे हो? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जायदाद इकट्ठी कर रखी है? मैंने कहा, मेरे पिताजी ने जो कुछ मुझे दिया है वो मैं एक दिन लाकर आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा बाप क्या था और क्या है। लेकिन किसी ने भी आपको ये अधिकार नहीं दिया कि मेरे भरी महफिल में आप मेरे पिताजी की बेइज्जती करें। ये सुनकर मेरे चाचा खड़े हो गए। कहने लगे, बाप तो कमीना था ही, बेटा भी बदतमीज़ निकला है। मेरा दिल इस महफिल में से उचाट हो गया था। मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, अपनी माँ को बुलाया और उन्हें लेकर पार्टी से बाहर निकल गया। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे। कहने लगे, एक तुम हो जो इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, लेकिन उस समय जब तुम सफलता की मंजिल तय कर लो बेटा,
मैं अपना जी जान लगा दूंगा, अपने आप को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सफल होकर दिखाओ। मेरे पिताजी ने पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे यूँ कहा जैसे कि मेरी मिन्नत कर रहे हैं। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, पिताजी मैं भी जी जान लगा दूंगा, लेकिन आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। मेरे चाचा ने तो जैसे इस बात को अपना रूटीन बना लिया, जहाँ भी मेरे पिताजी को देखते उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देते थे। संयोग था कि जिस घर में मेरे पिताजी माली का काम करते थे और जिनके बंगले के पीछे बड़ा बाग बना हुआ था और वहीं पर उनके पेड़ों की देखरेख करते थे, वो मेरे चाचा के कुछ जान पहचान का निकल आया। एक बार चाचा उनसे मिलने के लिए गए तो मेरे पिताजी बाग से काम करके पसीना पसीना होकर वापस आए। छुट्टी मांगने के लिए आए थे। जब उन्होंने अपने सेठ के साथ मेरे चाचा को बैठे देखा, संयोग था कि मैं पिताजी को लेने के लिए वहीं पहुंच गया था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी और अक्सर मैं पिताजी को लेने के लिए चला जाता था। वो भी एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी जिससे बस गुजर बसर ही हो रही थी। मैं भी अंदर आ गया क्योंकि उस बंगले का चौकीदार मुझे पहचानता था। मैंने जब देखा तो चाचा कह रहे थे कि ये तुम्हारा माली है, तुमने भी किसको माली रख लिया? अरे ये तो तुम्हारा बाग उजाड़ कर रख देगा। जिसने अपनी ज़िंदगी को ही आज तक ना बनाया, कोई तरक्की ही ना की, वो तुम्हारे बाग को क्या तरक्की देगा? सेठ कहने लगा, पिछले 1 साल से ही हमारे बाग की देखभाल कर रहे हैं और हमें तो कभी कोई शिकायत नहीं मिली, कभी हमारे फल पेड़ से इधर उधर नहीं हुए, हर चीज़ बड़ी ईमानदारी से करता है। ये सुनकर चाचा हंसने लगे, कहने लगे, आजकल के दौर में ईमानदारी की कीमत सिर्फ चंद सिक्के की ही मिलती है और हमने भी कभी इस आदमी को फलते फलते नहीं देखा। ये भला तुम्हारे बाग को क्या फूलता फलता करेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि निकाल बाहर करो इसे, इसी का सगा भाई हूँ मैं। और देखो आज तुम्हारे साथ तुम्हारे बराबर सोफे पर बैठा हूँ और इसकी औकात वही है जो कि पहले थी। ये कहकर मेरे चाचा उठकर चले गया। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने सेठ से कहा, आप क्या चाहते हैं, मेरे पिताजी की नौकरी है या फिर मैं अपने पिताजी को ले जाऊँ? वो कहने लगे, नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी यहीं काम करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो इनका भाई है, उसका तो अच्छा खासा बिजनेस है। फिर तुम्हारे पिताजी? ये कहकर वो सेठ चुप हो गया। मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया, अपने पिताजी को लेकर घर आ गया। आकर मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लगा, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। मेरा चाचा हर जगह मेरे पिता को जलील और नीचा कर रहा था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किस तरीके से अपने चाचा का मुंह तोड़ जवाब दूं। लेकिन बातों से जवाब देने का मतलब खुद ही जलील होना था, क्योंकि वो तो यही कहते थे कि मेरे पिताजी सफल हो ही नहीं सकते। मेरे पिताजी रात भर जागते रहते, पता नहीं क्या सोचते रहते थे। मैं अपने इंटर के पेपर की तैयारी कर रहा था। कमरे में बहुत गर्मी थी, लगता था जैसे पंखा चल ही ना रहा हो। मैं पसीने से भीग चुका था, इसलिए जैसे ही आंगन में आया देखा कि पिताजी सिगरेट पी रहे हैं और अपनी चारपाई पर बेचैनी से बैठे हैं। मैंने कहा, पिताजी आप अभी तक सोए नहीं, आपने सुबह काम पर जाना है। कहने लगे, नींद नहीं आ रही, तुम्हें पता है अब तो वो सेठ भी मुझे नीची नज़रों से देखता है। पता नहीं राकेश ने मेरे बारे में उनसे क्या कहा, क्या बातें की, पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये मेरा वही भाई है जिसको पढ़ाने के लिए मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं की। मुझे अभी भी वो समय याद है। पिताजी ने 5वीं के बाद मेरा स्कूल छुड़वा दिया था। कहते थे कि मेरे साथ माली का काम करो ताकि राकेश इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके। मैंने दिन रात अपने बाप के साथ मेहनत की, मजदूरी की, माली का काम किया ताकि मेरा भाई पढ़ सके। लेकिन जैसे ही उसने इंटर पास किया, उसने पिताजी से रुपए मांगे थे कि वो उनसे कपड़े का काम करना चाहता है। पिताजी ने उसे वो पैसे दे दिए। उसने 2 लाख से काम शुरू किया और भगवान ने उसे तरक्की दी क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। फिर उसे कपड़े के काम का थोड़ा बहुत अनुभव भी था क्योंकि कॉलेज से वापस आकर वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और वहीं से उसने अनुभव भी प्राप्त कर लिया। उसने काम कारोबार शुरू किया कर दिया, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई उसने भी शादी की जिद कर दी। कहने लगा कि मेरी शादी भी कर दो। पिताजी ने बस 1 साल के अंतराल में उसकी भी शादी कर दी और उसकी संतान भी पहले हो गई। तुम मेरी शादी के 4 साल बाद पैदा हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम पैदा हुए मेरे पिता का देहांत हो गया। तो जब मैंने राकेश को याद भी दिलाया कि तुमने मेरे हिस्से के पैसे से 1 लाख लिए थे, तो ऐसा करो ये घर मुझे दे दो। कहने लगा, नहीं ये घर बिकेगा और पैसे बराबर बांटेंगे। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, इसलिए घर का सारा सौदा उसी ने किया और मुझे सिर्फ 2 लाख देकर कहने लगा कि घर 4 लाख का बिका है। हालांकि मुझे लगता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने अपने भाई की बात पर विश्वास किया। शायद यही मेरी बेवकूफ़ी थी, सबसे बड़ी मूर्खता की मैंने भाई की बात पर विश्वास कर लिया। मुझे बाद में मेरे बहुत से दोस्तों ने बताया कि तुम्हारा घर 10 लाख का बिका है, 8 लाख तुम्हारे भाई ने रखे हैं, उसने तुम्हारे साथ बेईमानी की है। लेकिन मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा,
तो मुझे ही खुशी होगी, पर मैं नहीं जानता था कि ईमानदारी की कीमत सच में कुछ सिक्के की है। वो सच कहता है, ईमानदारी की कीमत बस सिक्के ही रह गए हैं। ये कहते हुए मेरे पिताजी रोने लगे। पहली बार मैंने अपने पिता को यूँ फूट फूट कर रोते देखा था। तभी दिल में फैसला कर लिया था कि चाचा को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दूंगा। मैंने दिन रात एक कर दिए, अपनी नींद हराम कर ली, लेकिन मैंने इंटर में पूरे पंजाब में टॉप किया था। और उस समय मेरे पिता के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे लगा कि जैसे मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। मेरे दिन रात की मेहनत मेरे पिता के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट से पूरी हो चुकी थी। मेरे पिताजी ने मुझे सीने से लगाकर भींचा था, मेरा माथा चूमा था। कहने लगे कि भगवान तुम्हें बहुत कामयाब करेगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम देख लेना, भगवान तुम्हें इतना देगा कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। मैंने कहा, भगवान मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे और मुझे आपकी उम्मीदों पर पूरा उतारे। मेरे पिताजी ने कहा कि भगवान ने चाहा तो ज़रूर मुझे अच्छे दिन भी दिखाएगा। मैंने हर परेशानी को उसका नाम लेकर गुजारा है और भगवान अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करता। मेरे पिताजी अक्सर मंदिर जाया करते थे, मेरी माँ भी धार्मिक थी। मैं खुद हर मंगलवार मंदिर जाता था क्योंकि मैंने अपने माता पिता से यही सीखा था। बचपन से ही मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनूंगा, क्योंकि मैंने अपने पिता को हमेशा भगवान का धन्यवाद करते देखा था। कभी कभी तो ऐसा भी समय आता कि माँ एक रोटी बनाती और अपने हाथों से मुझे खिलाती। मैं तब छोटा था, इस बात से अनजान था कि मेरे माँ बाप मुझे रोटी खिलाने के लिए खुद भूखे रहते हैं। मुझे खाना खिलाने के बाद मेरे पिताजी कहते कि भगवान का शुक्र है कि मेरे बेटे ने पेट भरकर खा लिया। कभी कभी ये भी होता कि जिस बाग में मेरे पिताजी काम करते वो काफ़ी फल हमें दे देता। पिताजी सबसे पहले माँ फल काटकर मुझे खिलाते अपने हाथ से, फिर माँ के मुंह में डालते। माँ कहती कि आप तो खाएं, कहते तो तुम लोग खा लो, मेरा पेट भर जाता है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे। आज तक मैंने अपने पिता को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए नहीं देखा, कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, दूसरे आदमियों की तरह पत्नी और बच्चों पर गाली गलौज करते नहीं देखा। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली था कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे। मेरी माँ अक्सर मुझे बताती थी, कहती थी तुम्हारे पिताजी की आदत इतनी अच्छी है कि गरीबी के बाद भी मुझे कभी कोई दुख नहीं मिला। जैसे गरीबी से तंग आकर बहुत से मर्द अपनी पत्नी बच्चों को मारते पीटते हैं, कहते हैं कि हम कहाँ से ला कर दें। तुम्हारे बाप ने कभी ऐसा नहीं किया, खुद भूखा सो जाता है लेकिन मुझे खाना ज़रूर खिलाता है। ना कभी मुझे भूखा सोने दिया, ना कभी तुम्हें। यह अलग बात है कि मैं खुद ही तुम्हारी खातिर अपनी इच्छा को दबा देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं पति के मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। बड़ी इज्जत और प्यार से तुम्हारे बाप ने मुझे रखा है। इस गरीबी में भी मैं सुकून से रह रही हूँ। सुविधाएं नहीं है लेकिन सुकून है, और आजकल इस सुकून की खातिर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे अपने माँ बाप से बहुत प्यार था। मैंने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो स्कॉलरशिप पर मुझे आधी से भी कम फ़ीस जमा करनी थी। मेरी कोशिश थी कि मेरी पूरी फ़ीस ही माफ़ हो जाए। फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। अब तो मैंने 9th और 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरे पास बच्चे अब बहुत ज़्यादा आने लगे थे। क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से पढ़ाता था, इसलिए मेरे पूरे घर का आंगन भर जाता था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे 3-4 घंटे लग जाते थे, जब तक मेरे पिताजी भी वापस आ जाते और मिलकर खाना खाते थे। अब मैं हज़ारों के हिसाब से फ़ीस लेने लगा, इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी की फ़ीस की कोई चिंता नहीं थी। समय यूं ही आगे बढ़ने लगा। एक बार चाचा हमारे घर आए। हमारे लिए बड़ी हैरान वाली बात थी क्योंकि वो हमारे घर नहीं आते थे। दरवाज़ा खटखटाया, साथ में चाची भी थी और उनका बेटा भी था। माँ ने दरवाज़ा खोला। पहले तो माँ हैरान रह गईं, लेकिन फिर पीछे हट गईं। चारपाई पर माँ ने साफ़ सुथरी चादर बिछा दी। फिर भी मेरे चाचा और चाची बड़े नखरे से बैठे थे, जैसे कि पता नहीं कहाँ के रईस हों। मैंने सिर्फ चाचा को नमस्ते किया था, इसके अलावा कोई बात नहीं की। मेरे पिताजी माँ से कहने लगे, जाओ चाय बनाओ। फिर मुझसे कहने लगे, जाओ बेटा बाज़ार से समोसे जलेबियाँ ले आओ, तुम्हारे चाचा चाची आए हैं, साथ में आकाश भी आया है। मैं बाज़ार चला गया। मेरी जेब में पैसे थे। मैंने बेकरी से बिस्किट, समोसे, जलेबियाँ लीं ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम लोग बिल्कुल ही गिरे पड़े हैं। चाय के साथ पूरा टेबल माँ ने भर दिया था। फिर उन्होंने मिठाई का डिब्बा खोला। कहने लगे, भाई साहब मुँह मीठा करें, मेरे बेटे ने BBA पास किया है। ये सुनकर मेरे पिताजी कहने लगे, ये तो CSE का इच्छुक था। ये सुनकर चाचा ने नज़रें चुराईं। कहने लगे, वो पढ़ाई हर एक के बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे भी मेरे बेटे ने कारोबार ही तो करना है। भगवान की कृपा है जो मेरे बेटे ने किया है, दूसरों के बच्चे तो इस काबिल भी नहीं कि वो कर सके। मिठाई के बहाने वो शायद हम पर जताने आए थे क्योंकि बेटे ने BBA कर लिया है। मैं हैरान था। कल तक तो ये कहता था कि वो CSE का पेपर देगा, डिप्टी कमिश्नर बनेगा, शायद इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया होगा।
मैंने आकाश से फिर उसका रोल नंबर पूछा तो उसने बताया ही नहीं। फिर भी किसी न किसी तरीके से मैंने पता लगवाया। बहुत मुश्किल ही उसने बीबीए क्लियर किया था और मेरे चाचा तो यूं चल रहे थे जिससे पता नहीं उनके बेटे ने टॉप किया हो। हमें इस बात की कोई ख़ास परवाह नहीं थी। फिर मुझे ये सुनने को मिला कि आकाश की एक छोटी सी कंपनी में जॉब लग गई है। लेकिन मेरे चाचा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। सब लोगों के घर इनविटेशन पहुंचे थे कि मेरे बेटे की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, इसलिए सभी उस पार्टी के लिए तैयार होकर गए थे। लेकिन हमारे घर कोई नहीं आया। हालांकि मेरे चाचा का बस एक ही तो भाई था, मेरा बाप, लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को नहीं बुलाया। हमारे मोहल्ले के कई लोग गए थे और सब ने हमारा दरवाज़ा भी खटखटाया था। पिताजी से पूछा था कि आप नहीं जा रहे हैं, आपके भतीजे की बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, क्या आपको नहीं बुलाया? मेरे पिताजी ने कहा नहीं, शायद मैं अपने भाई की हैसियत का नहीं हूँ और वो अपनी हैसियत के लोगों को ही बुलाता है। कई लोग मेरे बाप को नीची नज़रों से देखते हुए चले गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्हें इस बात पर अफसोस और दुख हुआ था कि बड़े भाई को बुला लेने से कौन सी इज्जत में कमी आ जानी थी। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। सुनने में आया था कि बहुत बड़े हॉल में चाचा ने पार्टी की है। पार्टी पर जो गया था तारीफ कर रहा था, कोई खाने की, कोई हॉल की सजावट की, कोई मेज़बानी की। रात भर मेरे पिताजी सुकून से नहीं सोए, आंखों से आंसू बहते रहे। कहने लगे ये मेरा वही भाई है जिसकी खातिर मैंने आज तक कुर्बानियाँ दी। मैं इसके घर पर जाता तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेकर जाता, कपड़े भी साफ़ सुथरे पहन कर जाता और खाने में भी एक ही प्लेट खाना खाता जो मेरी आदत है। क्या था अगर ये मुझे भी बुला लेता। पिताजी को बहुत दुख हुआ था। मैंने कहा आप क्यों परेशान होते हैं, हम पर भी ये समय आएगा जब मैं डिप्टी कमिश्नर बनूंगा तो मैं भी दावत दूंगा, लेकिन आपके भाई को ज़रूर बुलाऊंगा। मेरे पिताजी कहने लगे इसी दिन का तो इंतज़ार है मुझे कि भगवान तुम्हें बहुत कामयाब करे। जब भी मेरे पेपर आते मैं दिन रात एक कर देता, बहुत मेहनत करता और मेरा रिज़ल्ट हमेशा मेरी उम्मीद से बढ़कर ही आता था। 1 साल बाद मैंने भी CSE का रिज़ल्ट एग्ज़ाम दिया। मैंने पेपर बड़ी मेहनत से दिए थे। रिज़ल्ट देखकर मुझे अपने रिज़ल्ट पर विश्वास नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, लोग तो CSE पेपर में पास हो जाएं तो खुश हो जाते हैं और मैं इसमें भी टॉप कर चुका था। मेरी तस्वीरें खींची गईं और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे इनाम दिया गया, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी लग गई थी। हाथों हाथ मुझे लिया गया था। पंजाब के कई ज़िलों में मैं एडमिनिस्ट्रेटर लग गया था। मेरे नीचे कई डिपार्टमेंट थे जिनकी देख रेख मेरी जिम्मेदारी थी। कई लोग उठकर मुझे सलाम करते थे। मुझे सरकार की तरफ से एक घर भी मिला था और साथ में एक गाड़ी भी। प्रोटोकॉल का खर्चा एक तक सरकार की तरफ से था। मेरे घर में AC तक लगा था। सारी सुविधाएं थीं। मैं अपने माता पिता को अपने साथ ही ले गया। मेरी सैलरी 70,000 के लगभग थी। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था और मेरे नीचे काम करने वाले लोग इस मुझसे बहुत खुश थे क्योंकि मैं उनका भी बहुत ख्याल रखता था। मेरे पिताजी को जहाँ भी कोई दिखता तो उठकर सलाम करता, कहते कि वो देखो अविनाश जी के पिताजी आ रहे हैं। मेरे पिताजी का सीना चौड़ा हो गया था। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। कहते थे तुमने मेरा बुढ़ापा संवार कर रख दिया। और मैं अपने पिताजी के पास बैठ जाता, उनके दोनों हाथ पकड़कर चूमता, कहता कि ये आप ही के प्यार और आप ही के आशीर्वाद का फल है। मेरे लिए अमीर और अच्छे अच्छे लोगों की बेटियों के रिश्ते आने लगे। मेरी शादी सुलझी हुई लड़की से मेरी माँ ने की थी जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी थी लेकिन संस्कारी परिवार से थी। दीप्ति मेरी ज़िंदगी में क्या आई। ज़िंदगी की बहुत सी कठिनाइयाँ कम हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी उसने महीनों में संभाल ली थी। मेरे माता पिता की बहुत इज्जत करती थी और मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, कभी मैंने उसके मुंह से कोई शिकायत नहीं सुनी थी, ना ही फालतू के खर्चे करती थी। शायद अच्छी पत्नी भी सौभाग्य से मिलती है। मैं थका हुआ भी आता तो अपने पिताजी के पांव दबाए बगैर सोता नहीं था। वो कहते रहते कि तुम रहने दो, अब तो मैं कोई काम भी नहीं करता। एक बार मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं उन्हें एक होटल में लेकर जाना चाहता हूँ और ये दावत मुझे सरकार की ओर से मिली है। वहाँ बड़े बड़े अमीर लोगों ने आना है, बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ पर होंगे। दीप्ति भी तैयार हुई थी। मैं अपने माता पिता को अपने साथ ही लेकर गया था, लेकिन पिताजी और माँ दोनों बहुत घबराए हुए थे। कहने लगे वहाँ तो सब पढ़े लिखे होंगे, अंग्रेज़ी में बात करेंगे बेटा, तो हमें रहने दो, हम कहाँ ऐसी पार्टी के आदी हैं। मैंने कहा क्यों नहीं है, आप मेरे साथ जाएंगे। पता है सब कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि अविनाश के माता पिता कौन हैं जिन्होंने ऐसा हीरा पैदा किया। आप चलें, आपकी बहुत इज्जत होगी वहाँ पर, और मजाल है किसी की मेरे माता पिता को कोई कुछ कह जाए। मैं जब उस होटल में इंटर हुआ तो फुल रश था, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, शानदार कपड़े पहने हुए थे। मेरी पत्नी ने अपने आप को सही किया और मेरी माँ का भी यही हाल था। मेरी माँ और पिताजी दोनों का बुरा हाल था और सब मुझे देखकर मेरे माता पिता से मिलने के इच्छुक थे।
मैंने अपने पिताजी का परिचय करवाया। सब लोग मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन मुझे अपनी गुजरी ज़िंदगी से कोई पछतावा न था। मुझे ये बताते हुए कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी कि मैं एक माली का बेटा था। इसलिए मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत सबको बताया, वो भी स्टेज पर खड़े होकर कि मैं एक माली का बेटा हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पिताजी ने हमेशा ईमानदारी का दामन थामे रखा। कभी भी पैसों के लालच में कोई बेईमानी नहीं की, मुझे कभी हराम नहीं खिलाया। भूखे रहे लेकिन किसी का हक नहीं मारा और मैं इस बात पर गर्व करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस पार्टी में कुछ बाहर से मेहमानों को भी बुलाया गया था। एक कंपनी के एम्प्लॉय की हैसियत से मेरे चाचा का बेटा आकाश भी वहीं शामिल था और उसका बाप भी, यानी कि मेरा चाचा भी। मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया था। सबने तालियां मारी और कहा कि आपके पिताजी स्टेज पर आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। जिसने अपने बेटे को अपनी मेहनत और हलाल कमाई से तराशा है। अगर ऐसे ही नौजवान हमारे देश के जिम्मेदार बन जाएं तो ज़रूर हमारा देश उन्नति करेगा। और ये बात तो सबके लिए मिसाल थी कि एक माली का बेटा होते हुए मैंने सीएसई के इम्तिहान में टॉप किया था। मुझे हैरत उस समय हुई जब वहाँ के ऑर्गेनाइज़र ने मेरे चाचा के बेटे से कहा कि सर को कोल्ड ड्रिंक और जूस सर्वे करो। वो शायद अपनी कंपनी में अपनी कुछ सैलरी बढ़ाने के लिए वो ये भी करने को तैयार था। उसने मेरे सामने जूस और कोल्ड ड्रिंक रखी। मैंने एक नज़र उसे देखा और वो नज़रें चुरा गया। फिर अपने चाचा को देखा तो वो माथे पर बल डाले ज़मीन की तरफ देख रहे थे। मैंने हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ी और अपने चाचा के पास चला गया। मैंने कहा, ये ले चाचा, इसे पिएं। लेकिन उन्होंने मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास नहीं पकड़ा। मैंने कहा कि याद है आपको, ज़्यादा देर तो नहीं हुई, कुछ साल पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरे बाप की औकात ही क्या है। मेरा बाप तरक्की नहीं कर सकता और देखिए आज मेरा बाप डिप्टी कमिश्नर का बाप है और आप आज लोग उनके माली होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक माली होते हुए उसने अपने बेटे को किस लायक किया है। इज्जत और जिल्लत भगवान के हाथ में होती है। भगवान जिसे चाहे उसे इज्जत दे और वो माली हो या फिर भिखारी, भगवान उसे सम्मान दे देता है। मेरे बाप की इज्जत आपके हाथ में नहीं थी। आपने तो बहुत बेइज्जत करना चाहा, कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी को भगवान ने इज्जत देनी थी। और देख लें, बड़े बड़े लोग आज मेरे बाप से हाथ मिला रहे हैं, हालांकि आज भी वो माली हैं। कभी भी दुनियावी चीज़ों पर घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये आती जाती चीज़ है। ये कोल्ड ड्रिंक पी लें, मुझे खुशी होगी। ये कहकर मैंने उनके हाथ में गिलास पकड़ा दिया और वहाँ से वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।